शेखर, देखो ना क्या हो रहा है। अभी भी वक्त है। राउंड नंबर 1। फाइट रोक दो ना। तू फिक्र मत कर, सिर्फ भाव का ध्यान रखते रहना, समझी? ओह नो। 1 2 3 4। तुम ठीक तो हो ना? भाव क्या है? 1 का 15। Come on, come on, come on, come on. Come on. शेखर, अब तो बस करो प्लीज। भाव क्या है? ओह, 1 का 20। बस? हाँ। संभाल के। ओह गॉड! शेखर, शेखर! 1 का 30। पुश। आज तो तुमने कमाल कर दिया। कोई नहीं बात करो, कितनी कमाई हुई? पूरे 6000। 6000! ये 14 दिन कैसे गुजर गए कुछ पता नहीं चला। नहीं, मुझे जुदा होना अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, मगर जुदा तो होना ही है। जानता हूँ, लेकिन 10-15 दिन बाद तो हम बॉम्बे में मिल ही रहे हैं। बॉम्बे का पता क्या है? वही तो पता नहीं है अभी। क्या है कि कहीं अगले हफ्ते में डैडी कैलकाटा से बॉम्बे शिफ्ट होंगे, तभी पता चलेगा। ठीक है, 15 दिन जुदाई के फांसी पे टंगे रहेंगे, लेकिन देखो आना जरूर। पागल। बॉम्बे कब पहुंच रही हो? यही कोई 20 और 25 के बीच में। ठीक है, तो 26 तारीख को 1 बजे कैफे नाज में मिलते हैं। वहां पे लंच करेंगे, उसके बाद में मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाने ले जाऊंगा जनरल इंस्पेक्शन के लिए। ओह गॉड, और मैं फेल हो गई तो? सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी माँ की आंखें खराब है, उसे जो चीज पसंद करनी होती है वो मेरी आंखों से देखती है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। थैंक यू। अरे बेटा जरा संभाल के बनाना। बहुत जल्दी में है आंटी, 1 बजे मिलना है किसी से। ये तो मैं... शैतान मुझे नहीं लगता कि मैं 1 बजे तक कैफे नाज पहुंच पाऊंगा। अभी तो सिर्फ 11:30 बजे हैं। तुझे हो क्या गया शेखर? और ये सब एक मामूली लड़की के लिए? नैनी के बारे में कुछ नहीं है। अच्छा बाप। अच्छा आधा किलो भैया, भिंडी आधा किलो देना। और वो टमाटर कैसे? सुखी, माँ की टांग फ्रैक्चर हो गई है। Oh no. और मुझे पता नहीं यहाँ कितना वक्त और लगेगा। तो मेरा काम कर, तू कैफे नाज जा और ये चिट्ठी नैनी को दे। और मुंह जबानी भी बोलना कि मैं उससे आज नहीं मिल पाऊंगा, कल मिलूंगा। देख, कल वही जगह वही टाइम। ओके, डोंट वरी। बाय बाय। नैनी मैं आज नहीं आ पाऊंगा, माँ की टांग फ्रैक्चर हो गई और मैं अस्पताल में हूँ। मैं तुम्हें कल मिलूंगा, वही जगह वही समय। तुम्हारा शेखर।
मैं ठीक 1 बजे कैफीनास पहुंचा, मगर नैनी नहीं आई। दोपहर से शाम हो गई। टाइम क्या हुआ भाई साहब? 6:10। एक्सक्यूज मी सर, रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। थैंक यू। मेरी समझ में नहीं आया कि नैनी क्यों नहीं आई। मैंने उसे बहुत ढूंढा मगर वो कहीं ना मिली, और आज इतने बरस के बाद मिली तो बस छोड़कर चली गई। हेलो। हेलो नैनी। मैं कमरे में नहीं हूं। अरे गुड मॉर्निंग जनाब। गुड मॉर्निंग। आज किधर जाने का इरादा है? डेंजर पॉइंट। डेंजर पॉइंट? लेकिन वो तो बहुत खतरनाक जगह है। अभी पिछले जिंदगी से ज्यादा खतरनाक कोई भी स्लोप नहीं है हमसा भट्ट। सी यू। गुड लक। नैनी, नैनी, रुक जाओ नैनी। नैनी, नैनी, रुक जाओ नैनी। मरना चाहती हो क्या? तुमसे मतलब? पागल हो गई हो क्या? हाँ। खफा तो मुझे होना चाहिए जो तुम्हारा 1 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक इंतजार करता रहा। एक तो आई नहीं, ऊपर से खबर तक नहीं पहुंचाई, और आज मिली हो तो यूं You're disgusting, शेखर। तुम्हारी तरफ देखकर मैं अपनी आंखों का अपमान नहीं करना चाहती। एक झापड़ मारूंगा तो सारे डायलॉगबाजी भूल जाएगी। तुम मुझे मारोगे? नहीं, प्यार करूंगा। मैं जानना चाहूंगा तुम उस दिन क्यों नहीं आई? मैं नहीं आई थी, तुम नहीं आए थे उस दिन। किस दिन की बात कर रही हो तुम? ओह, ये भी भूल गए। मैं उस दिन की बात कर रही हूँ जिस दिन तुमने मिलने का वादा किया था बंबई में। मैं दिन भर रेस्टोरेंट पे तुम्हारा इंतजार करती रही, अकेली, पागलों की तरह। आते जाते लोग सब मेरी तरफ देख रहे थे, और तुम। ये तो अच्छा हुआ कि सुखदेव वहां आ गया, नहीं तो मैं। सुखदेव आया नहीं, उसे मैंने भेजा था। झूठ क्यों बोल रहे हो शेखर? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं नैनी। मैंने सुखदेव के हाथ एक चिट्ठी भेजी थी, जबानी भी करवाया था कि मेरी माँ की टांग फ्रैक्चर हो चुकी है और मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगा, तुम्हें कल मिलूंगा। शर्म नहीं आती? एक तो झूठ बोलते हो, ऊपर से अपनी माँ को भी अपने झूठ में शामिल करते हो। शट अप! तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है ना? ठीक है, तो मेरे साथ बॉम्बे चलो। मैं तुम्हें अपनी माँ की फ्रैक्चर की रिपोर्ट दूंगा और हॉस्पिटल बिल्स। तब तो यकीन करोगी ना? मगर सुखदेव झूठ क्यों बोलेगा? क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करता था और उसने वो अच्छा मौका पाया मुझे अपने रास्ते से हटाने का। इसमें रोने की क्या बात है?
अरे पगली, वो इश्क इश्क क्या जिसमें दो चार गलत फहमियां ना हो? नहीं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, एक बार फिर से एक दूसरे के आशिक बन जाए। ठीक है, शुरुआत यहां से करते हैं। तुम उस स्लोप से स्की करते हुए खाई में गिरने वाली थी और एक अजनबी आके तुम्हें बचा लेता है और तुम मुस्कुराकर कहती हो थैंक यू, मगर वो अजनबी कहता है कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसके साथ लंच लेना होगा। इसलिए वो अजनबी आज तुम्हारे होटल में 1 बजे आएगा। तब तक के लिए गुड बाय। Hello, Uncle. Hey, good afternoon, kiddies. अच्छा, तो हमीद मियाँ जी। 102 को तो तुमने ठीक कर दिया, जी हाँ। 203 को भी जाके ठीक कर दो। वो साहब अभी आने वाले हैं, फटाफट मियाँ। अस्सलाम वालेकुम हमजा भट्ट साहब। अरे वालेकुम अस्सलाम लेफ्टिनेंट साहब, सब खैरियत तो है? गुजारिश अहवाल ये है कि हम खैरियत से हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि 112 रूम नंबर किस तरफ है? अरे हुजूर, 112 तो इधर ही है, लेकिन वो तो आज चेकआउट कर गई। चेकआउट कर गई? जी जनाब। कहाँ गई? भाई यहाँ से तो एयरपोर्ट ही कह के गई है, अब आगे कहाँ गई है अल्लाह ही जाने। Indian Airlines announces the arrival of their flight IC405 from Srinagar. Indian Airlines की उड़ान IC405। नहीं। हेलो। हेलो। तुम मुझे यानी कि अपने पति को ढूंढ रही थी? ऑफ कोर्स। हाजिर है, चलिए। भाई तुम तो महीने के आखिर में आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? बस जल्दी आ गई। नमस्ते मैडम। नमस्ते। जॉर्ज, तुम मेरे साथ सामान लेके आओ। यस सर। आइए चलते हैं मेम साहब। इतनी चुप क्यों? हाँ, ऐसे ही जरा थक गई हूँ। और ट्रिप कैसा रहा? मुझे अकेले जाना ही नहीं चाहिए था। लीजिए, हम जाकर भी क्या कर लेते? भाई हमें तो स्कीइंग आती नहीं। भाई द वे, तुम्हारी स्कीइंग कैसी रही? सो। और यहाँ तुम कैसे रहे? सो ही समझो। अच्छा, यानी कि मुझे मिस किया। हर पति अपनी पत्नी को मिस करता है, चाहे पत्नी कैसी भी हो। और फिर यू आर माई ब्यूटिफुल वाइफ। अरे रे, ये क्या घर का रास्ता भी भूल गए? नहीं, पहले ऑफिस। प्रेम साहब, आजकल ऑफिस में बहुत ज्यादा मेरा तो एयरपोर्ट आना मुश्किल हो गया। अच्छा, गाड़ी तुम ले जाओ। वेट फॉर मी, लंच इकट्ठे खाएंगे। और वो अजनबी तुमसे कहता है कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसके साथ लंच लेना होगा। बिया, सलाम बिया। नमस्ते। अल्लाह कसम बिया, आपके बगैर तो घर ऐसे लग रहा था जैसे काटने को दौड़ रहे हैं। हाँ जी, सरू जी ठीक कह रही है बीवी जी। बिया, आप बार बार ये रोते बिसरते गाने क्यों सुन रही हो? तुम बोलती बहुत हो सर्रो। साहब भी ऐसे ही कहते थे बिया, मगर बिया साहब के साथ जीना बहुत मुश्किल है। जो पूछो घर से जवाब दे देते हैं, न एक लफ्ज ज्यादा न एक लफ्ज कम। जैसे कि मैंने पूछा कि साहब खाना बनवाना है तो कहने लगे बनवा लो। मैंने पूछा कि साहब मटन मंगवाना है तो कहने लगे मंगवा लो। मैंने पूछा कि साहब पड़ोस
पड़ोसी 2 किलो आटा मांगती है तो कहने लगे दे दो। अरे कोई बात। हेलो साहब। जी साहब, जी साहब, जी साहब, जी साहब का फोन था भैया, कह रहे थे कि वो खाने पे नहीं आएंगे। हाँ भैया यही कह रहे थे, मगर आपको कैसे मालूम पड़ा? मैं तुम्हारे साहब को जानती हूँ ना। हाँ भैया वो कह रहे थे कि रात का खाना आपके साथ बाहर खाएंगे काफे नाज में और आपको वहीं मिलेंगे। हेलो नैनी। सुखदेव। नैनी, शेखर नहीं आने वाला। क्यों? क्या हुआ उसे? तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। कम। मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हें कई बार इशारे इशारे में कह चुका हूं कि शेखर बस गपशप के लिए ठीक है, लेकिन तुम तो उसके साथ सीरियसली इन्वॉल्व हो गई। ओह शट अप सुखदेव। मानो न मानो जाने जहां इख्तियार है, हमने तो बदहुजूर को समझाए जाते हैं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। एज इफ उसे तुम्हारी माफी की बड़ी फिक्र है। मेरा दोस्त है वो। आई हेट शेखर और उसकी याद दिलाने वाली हर चीज से नफरत करती हूँ और करती रहूंगी। और तुम भी मुझे उसी की याद दिलाओगे। लेकिन डैनी। और कह दो अपने मिस्टर चंद्रशेखर से कि अगर वो ये सोचता है कि मैं उसकी विरह में जोगन बन जाऊंगी, he is sadly mistaken। मैं जिंदा भी रहूंगी और किसी न किसी से शादी करके खुश भी रहूंगी। Good evening, ma'am. Table for how many? 2. This way, please. Yeah. Please make yourself comfortable. मैडम, शायद आप पहले भी एक बार यहाँ आई हैं। हाँ, बहुत दिन हुए। सॉरी नैनी। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग टू यू। Thank you. भाई जरा देर हो गई। देर से आना तो तुम्हारी हॉबी है और अब इंतजार करने की मुझे आदत सी हो गई है। नैनी सॉरी के सिवा और कह भी क्या सकता हूँ। दरअसल मेरी ट्रेजेडी यह है कि तुम्हारा शौहर होने के साथ साथ एक सिपाही भी है। मेरी लाइफ की ट्रेजेडी ये है कि मैं बकवास बहुत करता हूँ। हाँ नहीं, मगर वो बड़ा शर्मिला, जो कहना चाहता हूँ वो ही नहीं कह पाता। कहाँ चले गए थे आप? सॉरी, क्या कह रहे थे? भाई यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि हमें ठीक से कहना नहीं आता। नैनी आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर बैक। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। अब तुमसे ये पूछना बेकार है कि तुम्हें मेरी याद आती थी या नहीं। क्यों? भाई अगर तुम्हें मेरी याद ना आई होती तो तुम 15 रोज पहले कैसे आती? ओह, दैट इज व्हाई आई फील ऑल द मोर गिल्टी कि मैं तुम्हें इंतजार करवाता रहता हूं और तुम मुझे माफ कर देती है। मैरिड लाइफ में माफी मांगने और माफ करने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सच। अब कुछ खाना वाना ऑर्डर करें कि नहीं? एक्सक्यूज मी। मैं देख लेती हूँ सर। गुड इवनिंग। कर्नल राहुल सक्सेना रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी मैम। देख लीजिए, बिल्कुल ठीक 6 बजे। आज तो आपने कमाल कर दिया। अब तो यही होगा। आज के बाद यूं ही हर रोज 6 बजे तुम्हारा पति हाजिर। मुझे तो एतबार नहीं होता।
एतबार करना सीखो मैडम। ये तो कोई प्यार ना हुआ। चलो, यही बहुत है कि आज तुम्हारे प्यार की खैरियत मालूम हो गई। सर्रो, साहब के लिए जरा चाय बनाना तो। नो नो, आज सर्रो के हाथ की बनी चाय बिल्कुल नहीं चलेगी। अच्छा, मैं बनाती हूँ। सर्रो, तुम दोनों बाहर जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। लेकिन बिया, मैं चाय बनाती हूँ। और अब सुनिए श्रीनगर दूरदर्शन केंद्र की एक भेंट। वंडरफुल, दिस बॉय इज ट्रिमेंडस। ये लड़का क्या गाता है। यू नो, ये जरूर किसी से प्यार करता है, क्योंकि इसके दिल के टूटने की आवाज यहां तक पहुंची। वाह वाह वाह, जमीला भाभी, आपके कान बहुत तेज होते जा रहे हैं। हाँ। हाय जमीला। ये हाय क्या, गले वाले लोगों, प्यार व्यार करो यार। यू आर इन टाइम, कम ऑन लेट्स हैव अ ड्रिंक। राहुल, शायद आप ये नहीं जानते, निकाह के बाद मैंने कहती थी कि इन्हें एक दो ड्रिंक पीनी चाहिए, ताकि ड्रिंक्स पीने के बाद ये जनाब कुछ बोल सके, लेकिन मैं तो हार गई। ये तो उसके बाद भी कुछ नहीं बोले। हाँ शतरंज खेले? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ताकि ये जनाब बोलने से बच जाए। जाइए जाइए। हंसो मत बन्नो, जब ये घंटों बाद बोल पड़ते हैं तो इनकी आवाज भी पहचानने के लिए मुझे परेशानी होती है। हाँ, ये तो आपकी ज्यादती है जमीला बेगम। हाँ, मिट्ठू मियाँ बोले भी तो क्या बोले। चले चलो यहाँ से, वरना ये इंसान यूं ही मेरा खून जलाते रहेंगे। वैसे ये आदमी थोड़ी है, लो ब्लड प्रेशर की दवा है। Am I right, darling? लो, चल यार, शतरंज खेले। Come on, let's have a drink first. Come. Okay, let's have a drink. You know, the other day when Colonel came here. हेलो चंद्रशेखर। हेलो सर, हाउ यू? कल रात तुमने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। तो इसी खुशी में हम तुम्हें एक अच्छी खबर देते हैं। वो क्या सर? तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है। कहाँ पे? बॉम्बे। ओह दैट्स ग्रेट। पर ध्यान रखना, वहां जाके कहीं फिल्म में भर्ती मत हो जाना। क्या बात कर रहे हैं आप? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं शिकायत नहीं कर रही हूं राहुल, मगर ऑनेस्टली सोचो, तुम्हारे पास तुम्हारा काम है, तुम्हारी ड्यूटी है, मगर मेरे पास तो तुम्हारे इंतजार के सिवा कुछ भी नहीं। रम्मी नहीं खेलती, किटी पार्टीज में नहीं जाती, क्लब नहीं जाती, वक्त अकेले नहीं कटता मुझसे राहुल। प्लीज अपना ये इंतजार कराने का रूटीन बदल डालो, वरना ये बोरियत मुझे खा जाएगी। राहुल, चलो एक बार फिर से जीना शुरू करें। प्लीज राहुल।